तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 7.1। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, यानी कि यहाँ पर ACBD इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है कि AC जो है वो बराबर है AD के। तो यहाँ पर ये यानी कि AC जो साइड है ये AD के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि AB ये जो लाइन है AB ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक बार पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यानी ये जो एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हुआ कि ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें हम लोग को अब शो करना है कि ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ABD, यानी कि यहाँ पर ट्रेंगल ABC यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ये वाला ट्रेंगल। और उसके बाद ट्रेंगल ABD यानी कि ट्रेंगल ABD ये वाला ट्रेंगल। तो ये दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और फिर उसमें दिया हुआ है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि ये जो लाइन BC है और ये जो BD है इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को जो है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो इस तरह से लिखकर उसके बाद यानी कि ABC ये वाला ट्रायंगल हो गया और ABD ये दोनों ट्रायंगल हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग को जो है तीन चीज को बराबर प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि AC जो है वो AD के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इस तरह से लिखेंगे कि AC बराबर AD और ये ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे गिवन, यानी कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंगल A जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है AB। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल CAB, तो एंगल CAB लिख दिए, ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल DAB के। तो यहाँ पर इस तरह से एंगल DAB लिख देंगे। और इसमें भी हम लोग गिवन ही लिख देंगे, यानी क्वेश्चन में ही ये चीज़ दिया हुआ था जिसके कारण ये दोनों बराबर हुआ है। फिर उसके बाद यानी कि हम लोग को दो चीज़ मिल गया। अब हम लोग को बस तीसरा चीज़ पता करना है कि तीसरा कौन सा चीज़ बराबर है इसमें। तो ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है इन दोनों में ही AB जो है दोनों में ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, तो दोनों में AB आ रहा है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि AB बराबर AB, और यहाँ पर रीजन में हम लोग लिख देंगे कॉमन, यानी कि ये दोनों में है। तो इस तरह से हम लोग को जो तीन चीज़ मिल गया है। अब ध्यान से देखिए ये तीन चीज़ किस तरह से मिला है। तो सबसे पहले एक साइड दूसरा साइड के बराबर है, फिर एक एंगल बराबर है और तीसरा साइड बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड इस तरह से हो गया। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे इसको कि एंगल ABC यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और फिर उसके बाद लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड रूल। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब इसमें हम लोगों को ये भी बोला था कि BC और BD जो है, यानी ये BC और ये BD इन दोनों में क्या रिलेशन है ये भी पूछा था। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, यानी यहाँ पर अगर BC है और ये BD है, ये दोनों एक ही जगह पर है, यानी ये दोनों ही बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि BC बराबर BD, और ये किस कारण से होगा, तो ये CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले AD जो है वो BC के बराबर है। तो यहाँ पर ये वाला AD लाइन है और उसके बाद BC यानी कि ये वाला लाइन, ये दोनों हम लोगों को बराबर दिया हुआ है। फिर उसके बाद है कि एंगल DAB जो है वो CBA के बराबर है। तो DAB खोजते हैं, तो ये रहा DAB, तो ये वाला एंगल यानी कि बराबर है किसके, एंगल CBA के। तो CBA ये वाला एंगल के बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर दे दिया है। अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, यानी कि सबसे पहले ABD ट्रायंगल कहाँ है, तो ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BAC के, यानी कि BAC के। तो सबसे पहले इसे हम लोग हटाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल था, ABD, तो ये रहा ABD ये वाला ट्रायंगल।
और उसके बाद दूसरा ट्रेंगल है हम लोगों का ABC, ये वाला ट्रेंगल, और इन दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ करना है कि BD जो है वो AC के बराबर है, तो यानी कि ये वाला जो यहाँ पर इसका डायगोनल है और यहाँ पर AC डायगोनल है, इन दोनों डायगोनल को हम लोगों को बराबर प्रूफ करना है। फिर उसके बाद एंगल ABD और एंगल BAC को भी बराबर प्रूफ करना है। तो एंगल ABD हम लोगों को यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, यानी कि ये एंगल, और उसके बाद एंगल BAC, तो BAC यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल को हम लोग को बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ABD यानी कि ये वाला जो ट्रेंगल है और ट्रेंगल BAC यानी ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD, तो इस तरह से लिख दिए ABD एंड ट्रेंगल BAC, तो इस तरह से लिख दिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई तीन चीज को बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे AD बराबर BC और फिर इस तरह से लिख देंगे गिवन। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा अगर देखें तो दूसरा हम लोगों को ये दिया हुआ था कि एंगल DAB यानी कि DAB ये वाला जो है बराबर है एंगल CBA के, तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो एंगल DBA जो है वो बराबर हो जाएगा इस तरह से एंगल CBA के, ये भी हम लोगों को गिवन है। तो इस तरह से हम लोगों को दो चीज़ मिल गया है। अब तीसरा चीज इसमें हम लोगों को देखना है, तो ध्यान से देखिए इसमें जो AB साइड है वो दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, यानी कि अगर इस तरह से ट्रेंगल देखे और यहाँ पर ये वाला ट्रेंगल देखे तो ये दोनों में ही AB आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि AB बराबर AB, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लिख देंगे। फिर उसके बाद अब इस तरह से तीन चीज मिल गया, तो यानी कि हम लोग को साइड मिला, एंगल मिला और साइड मिला, तो यानी कि ये जो है ये भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल BAC और फिर यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड रूल। अब इसमें हम लोगों को प्रूफ करना था कि BD जो है वो AC के बराबर है, तो ध्यान से देखिए BD ये और AC ये दोनों यहाँ पे कोरस्पोंडिंग पार्ट है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि BD बराबर AC CPCT से। फिर उसके बाद हम लोग को तीसरा में प्रूफ करना था कि एंगल ABD जो है वो BAC के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि ABD इस तरह से लाइन से लिखा हुआ है और BAC लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एंगल ABD जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल BAC के और ये भी CPCT से हो जाएगा, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, यानी कि सबसे पहले जो है AB इस तरह से लाइन लिया है और उसके बाद AD और BC दो इसका परपेंडिकुलर बनाया गया जो कि बराबर है, यानी कि यहाँ से BC इस तरह से एक परपेंडिकुलर बन गया यानी 90 डिग्री पर है, और उसके बाद फिर यहाँ पर AD इस तरह से बन गया और ये दोनों 90 डिग्री पर ही है, और इसमें ये बोल दिया कि ये दोनों बराबर है यानी AD BC के बराबर है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग को अब शो करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि ये जो CD लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी कि ये वाला जो है BO और ये यहाँ पे AO, इन दोनों को हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो है ये बराबर है, यानी BO जो है वो AO के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए यहाँ पे दो इस तरह से ट्रेंगल दिख रहा है, अगर हम लोग इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम लोग जो है आराम से कह सकते हैं कि ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इन ट्रेंगल DAO, इस तरह से लिख लेते हैं। तो अगर DAO लिखे तो यहाँ पर हम लोग DAO, तो यहाँ पर CBO लिखेंगे इस तरह से ऑर्डर में, तो CBO हो जाएगा। अब इन दोनों में हम लोगों को सबसे पहले ये दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के बराबर है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे AD बराबर BC और यहाँ ये गिवन है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर था AD और BC भी परपेंडिकुलर था, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का होगा, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो एंगल DAO और उसके बाद फिर बराबर हो जाएगा एंगल CBO के, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अब तीसरा चीज़। तो तीसरा चीज़ इसमें ध्यान से देखिए ये चीज़ यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो हम लोग लिख देंगे कि एंगल OAD, तो यहाँ पे OAD लिख दिए और बराबर OAD लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OBC हो जाएगा, तो इस तरह से OBC लिख दिए। अब ये दोनों बराबर है किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जैसे ही हम लोग को तीन चीज मिल गया, तो ये हम लोगों को क्या मिला है, एंगल और साइड, तो यानी कि हम लोग एंगल साइड से कह सकते हैं कि ट्रेंगल DAO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल CBO के।
तो इस तरह से ये एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब इसमें हम लोगों को बस ये प्रूफ करना था कि ये दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए AO है और BO है, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि AO बराबर BO CPCT से। और उसके बाद फिर ये दोनों अगर बराबर है तो हम लोग इस तरह से फिर लिख देंगे कि CD बाइसेक्ट्स AB। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यानी कि सबसे पहले दो इस तरह से लाइन लिया L और उसके बाद ये M, ये दोनों पैरेलल है। फिर इसमें दो और पैरेलल लाइन है इस तरह से P और यहाँ पे Q, और ये दोनों लाइन PQ जो है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है LM पर, यानी कि यहाँ पर ये इस सब को काट रहा है। और उसके बाद अब इसमें हम लोग को शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो यहाँ पर ABC वाला कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रहा ABC वाला ट्रायंगल, और उसके बाद CDA यानी कि CDA ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो यहाँ पर ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल और यहाँ पर फिर उसका CDA यानी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो इन दोनों में सबसे पहले तीन चीज को बराबर करना होता है। तो आप सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो AC वाला साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बनाए और इस तरह से बनाए, तो AC दोनों में आ गया। तो इस तरह से लिख देंगे AC बराबर AC। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है AC। तो उससे क्या होगा कि ये वाला इस यहाँ पर एक इस तरह से उल्टा जेड बना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे कि एंगल BCA, तो एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल DAC के। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। और तो यहाँ पर ये जो है सबसे पहले यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, ये कॉमन है। उसके बाद फिर ये दोनों बराबर हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये देखिए कि ये जो लाइन PQ है ये दोनों भी पैरेलल है। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से एक जेड बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे एंगल BAC। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के। तो ये तीन चीज हम लोगों को इस तरह से मिल गया DCA। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को ये तीनों मिल गया, यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो तीनों चीज मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल मिला है और बीच का साइड मिला है, यानी कि ये एंगल साइड एंगल से होगा कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो यहाँ पर इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। यानी कि सबसे पहले इस तरह से एक एंगल A लिया है और इसका बाइसेक्टर बनाया गया लाइन L को, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फिर उसके बाद है कि एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, यानी कि ये जो लाइन L है इस पर एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर ये रहा और इसको हम लोग इसको नाम दे दिया है B। उसके बाद दिया हुआ है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। अब यहाँ पे BP और BQ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे BQ जो है वो एक परपेंडिकुलर है इस एंगल का जो साइड था, यानी कि ये जो AP साइड है इस पर परपेंडिकुलर है। और दूसरा जो BQ है यानी कि ये वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर है उसके दूसरे आर्म पर, यानी कि इसका दूसरा आर्म ये वाला जो AQ है इस पर परपेंडिकुलर है। अब इसमें हम लोग को शो करना है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, यानी कि यहाँ पर APB वाला यानी कि ये वाला जो है इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और उसके बाद है कि BP बराबर BQ भी प्रूफ करना है, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि B इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि ये जो एंगल A है इसका जो आर्म है तो ये दोनों, तो इन दोनों आर्म से जो है ये बराबर दूरी पर है ये B, ये भी हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले प्रूफ करना है कि APB यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल में तीन चीज वापस से प्रूफ करना है कि बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि ये लाइन L जो है ये बाइसेक्टर है इसका, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल QAB इधर नहीं उधर लिखाएगा क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगल में है, तो यहाँ नहीं कि सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है PAB, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल PAB बराबर हो जाएगा PAB QAB के। तो इस तरह से एक चीज़ हम लोगों को मिल गया। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि ये गिवन है क्वेश्चन में।
फिर उसके बाद अब दूसरा चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया गया है, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों को हम लोग लिख लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी। तो इस तरह से ये दोनों भी बराबर हो गया, ये भी हम लोगों को गिवन है। या फिर हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है इसलिए ऐसा है। फिर उसके बाद अब इसमें ए बी जो है वो दोनों में ही आ रहा है, यानी यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल बना और यहाँ पे बना, तो इसमें ए बी दोनों में आ गया। तो इस तरह से लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, और ये हो गया हम लोगों का कॉमन। तो इस तरह से हम लोगों को तीन चीज़ मिल गया है, यानी कि एंगल, एंगल और साइड। तो ये जो है ट्रायंगल इस तरह से लिख देंगे, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, और क्या चीज़ है, तो एंगल, एंगल साइड रूल से। अब इसमें हम लोगों को दूसरा वाला जो है उसमें क्या करना था कि बीपी और बीक्यू ये इन दोनों को बराबर करना था, यानी बीपी और बीक्यू को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बीपी और बीक्यू ये दोनों हम लोगों को दिख रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे बीपी बराबर बीक्यू, और ये हो जाएगा सीपीसीटी से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर 7.21, यानी ये जो फिगर है इसमें AC बराबर AE है, यानी कि यहाँ पर ये जो AC लाइन है यहाँ पर इसको हम लोग को बराबर दे दिया है AE के, ये दोनों बराबर है। उसके बाद AB बराबर है AD के, तो यानी कि ये वाला लाइन जो है वो इस लाइन के बराबर है। और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि एंगल BAD जो है वो EAC एंगल के बराबर है, यानी कि यहाँ पर BAD एंगल ये वाला हो गया, और EAC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ही हम लोगों को बराबर दिया है। अब हम लोग को इसमें शो करना है कि BC जो है वो बराबर है DE के। तो यहाँ पर BC जो है वो कौन सा लाइन है, ये वाला, यानी कि ये पूरा BC, और ये यहाँ पर DE ये वाला लाइन, ये दोनों को हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन BC यहाँ पर है और यहाँ पर ये DE है, ये दोनों ही बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को जो है ABC ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसमें हम लोग को BC दिख रहा है, और एंगल ये जो ट्रायंगल है ADE इसमें हम लोग को DE दिख रहा है। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम लोग जो है CPCT से आराम से इसको प्रूफ कर देंगे कि BC जो है वो DE के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग जो है तीन चीज़ बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB जो है वो AD के बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में AB है और इस ट्रायंगल में AD है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे AB बराबर AD, और ये हम लोगों को गिवन है। अब उसके बाद दूसरा हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि AC जो है वो बराबर है AE के, तो ये भी लिख देंगे AC बराबर AE, और ये भी हम लोगों को गिवन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब तीसरा चीज़ देखते हैं। तो हम लोगों को जो है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन ध्यान से देखिए कि ये एंगल जो है ये दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, यानी ये जो ABC ट्रायंगल है उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है ये, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये दोनों में जोड़ देंगे, यानी सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यानी कि एंगल BAD जो है वो बराबर है एंगल EAC के, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ देंगे उस एंगल को, यानी कि एंगल BAD प्लस ये वाला एंगल क्या है CAD, तो ये हो जाएगा एंगल CAD, और उधर साइड भी जोड़ देंगे तो EAC प्लस एंगल CAD। अब दोनों साइड जोड़ने से क्या हो जाएगा, तो ये इस एंगल में ये जुड़ेगा तो एंगल BAC आ जाएगा हम लोगों का, और उसके बाद फिर बराबर अब EAC में अगर ये एंगल जुड़ गया तो ये हम लोगों का DAE हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे DAE। अब ये दोनों एंगल बराबर आ गया, तो यानी कि हम लोगों को सबसे पहले एक साइड ये वाला बराबर आ गया साइड, फिर उसके बाद दूसरा भी साइड है, और तीसरा एंगल है, यानी कि ये साइड ये वाला एंगल फिर साइड। तो साइड एंगल साइड से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे BC दिख रहा है और यहाँ DE, यानी कि हम लोग ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि BC बराबर DE, और ये क्या है CPCT से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट, यानी कि AB जो है सबसे पहले इस तरह से एक लाइन सेगमेंट लिया है, उसके बाद एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि P जो है इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो होगा AP ये BP के बराबर होगा,
और उसके बाद डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अब यहाँ पर ए बी के एक ही साइड पर ये दो पॉइंट इस तरह से लिया है, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ये दो पॉइंट ले लिया। उसके सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी कि इस तरह से ये दोनों पॉइंट लिया गया है कि एंगल बी ए डी जो है वो ए बी ई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल बी ए डी कौन सा है, तो ये वाला एंगल है। और उसके बाद फिर एंगल ए बी ई, यानी कि एंगल ए बी ये वाला एंगल, तो ये दोनों जो है ये दोनों बराबर है। फिर उसके बाद एंगल ई पी ए जो है वो बराबर है डी पी बी के। तो ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल और उसके बाद फिर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हम लोगों को दे दिया है। फिर अब इसमें शो करना है कि ट्रेंगल डी ए पी, तो ट्रेंगल डी ए पी कौन सा है, तो ये वाला ट्रेंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ई बी पी, तो ई बी पी यानी कि ये वाला ट्रेंगल। तो इन दोनों ट्रेंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो बी ई के बराबर है, यानी कि ये जो ए डी लाइन है ये बराबर है बी ई के। तो ये तो अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब इसे सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रेंगल डी ए पी, यानी कि डी ए पी ये वाला जो ट्रेंगल इसको, और ई बी पी यानी कि ई बी पी ये वाला ट्रेंगल। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि इन ट्रेंगल डी ए पी एंड ट्रेंगल ई बी पी। अब इन दोनों ही ट्रेंगल में ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम लोग को ये तो दिया हुआ है कि एंगल डी ए पी जो है वो बराबर है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे कि डी ए पी बराबर है, डी ए पी हम लोग को किसके, ई बी पी के बराबर दे दिया है। तो ये हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये गिवन है। अब एक एंगल मिल गया। फिर उसके बाद हम लोगों को जो है ये दिया हुआ है कि पी जो है इसका मिड पॉइंट था ए बी का, तो इसलिए क्या होगा कि ए पी बी पी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी लिख देंगे ए पी बराबर बी पी, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोगों को तीसरा चीज़ चाहिए। तो ध्यान से देखिए ये जो ट्रेंगल है इसमें हम लोगों को अगर ये पूरा एंगल नहीं पता है, लेकिन ये एंगल पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल में अगर हम लोग ये जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल। और उसके बाद फिर अगर इसमें भी यही सेम एंगल जोड़ देंगे तो इसमें हम लोग को ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में यानी दिया हुआ है कि एंगल ए पी डी जो है वो बराबर है एंगल बी पी डी के। तो इस तरह से हम लोग लिख के और दोनों तरफ जोड़ देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो दोनों तरफ हम लोग कौन सा एंगल जोड़ेंगे, ई पी डी को। तो इस तरह से प्लस एंगल ई पी डी लिख दिए और इधर साइड भी जोड़ देंगे तो बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी। और उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ने पर ये हम लोग का हो जाएगा एंगल ए पी डी, और उसके बाद फिर उधर हो जाएगा बी पी ई। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग को ये तीन चीज़ मिल गया, यानी कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के, फिर उसके बाद ये साइड बराबर है इस साइड के, और ये एंगल इस एंगल के, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो इससे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ई बी पी के, और इसमें साइड एंगल साइड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को ए डी बराबर बी प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ए डी और बी इस तरह से ऑर्डर में दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे ए डी बराबर बी ई सी पी सी टी से। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि सबसे पहले ए बी सी जो है वो एक राइट ट्रेंगल लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ट्रेंगल है जो कि राइट ट्रेंगल है, और इसमें राइट एंगल एट सी दिया हुआ है, यानी कि ये जो एंगल सी है ये इसका 90 डिग्री वाला एंगल है। फिर है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज जो ए बी है उसका मिड पॉइंट लिया है इस एम को, यानी कि ये जो बी एम होगा ये ए एम के बराबर होगा। फिर उसके बाद है कि C इज ज्वाइंड टू M, यानी कि यहाँ पर जो C था इस लाइन को इसको इस तरह से M से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद है कि एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इसी को इस तरह से आगे और बढ़ा के D तक ले जाया गया, और वो भी इस तरह से कि DM जो है वो CM के बराबर है, यानी ये जो CM था ये जितना बराबर था उतना ही बराबर है ये MD। और उसके बाद फिर हम लोग को दिया हुआ है कि पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B, और पॉइंट D जो था ये वाला इसको फिर से इस तरह से B से भी मिला दिया है। तो इसके बाद हम लोग को अब इसमें चार चीज प्रूफ करना है। तो पहला हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रेंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BMD के। तो यानी कि यहाँ पे AMC वाला ट्रेंगल कौन सा है, तो AMC ये वाला ट्रेंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है BMD के। तो यहाँ BMD यानी कि ये वाला ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग को प्रूफ करना है इन दोनों ट्रेंगल को। फिर उसके बाद हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि DBC इज ए राइट एंगल। तो DBC यानी कि ये वाला जो है ये राइट एंगल है, यानी यहाँ 90 डिग्री होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है।
फिर उसके बाद प्रूफ करना है कि ट्रेंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। तो डी बी सी वाला तो कौन सा है, तो ये वाला है। तो ये वाला जो ट्रेंगल है ये हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए सी बी के। तो ये रहा ए सी बी, तो ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग को ये बताना है कि सी एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। तो यहाँ पे ये जो सी एम लाइन है ये जो है ये हाफ है ए बी का, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इन चारों को एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले ट्रेंगल ए एम सी और ट्रेंगल बी एम डी इन दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं, इन ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल बी एम डी। तो इन दोनों में हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ट्रेंगल में दिया हुआ है कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। तो यहाँ पर ए एम और यहाँ पर बी एम ये दोनों बराबर है, ये गिवन है। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरा ये भी दिया हुआ है कि डीएम जो है वो बराबर है सीएम के। तो ये भी हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर सीएम वाला पहले लिखेंगे। तो सीएम बराबर डीएम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गिवन लिख दिए। फिर उसके बाद अब हम लोगों को तीसरा चीज़ देखना है। तो ध्यान से देखिए, दो साइड तो मिल गया है। अब ये वाला एंगल अगर हम लोग देखें तो ये इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि एंगल बी एम डी बराबर हो जाएगा एंगल ए एम सी के। और यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोगों को जो है क्या मिल गया, साइड एंगल साइड। तो इससे हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि एंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी एम डी। और यहाँ पर रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसको उल्टा करके लिखना चाहिए था, ऐसे इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस यहाँ सही ऑर्डर में लिखना होता है। तो ये एंगल उधर जाएगा क्योंकि हम लोग उधर साइड ये ट्रेंगल लिखे है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। अब इसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना है दूसरा में कि एंगल डी बी सी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी जो हम लोगों ने ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट किया है इन दोनों को, तो इसमें से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर सी ए एम, तो सी ए एम और उसके बाद फिर इसी में सी है, फिर ए है, फिर एम है। तो यानी कि डी फिर बी और उसके बाद एम, तो डी बी एम, यानी कि ये दोनों सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक जेड दिख रहा है। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर होता है तो मैंने बताया था कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर AC जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के। अब AC जब पैरेलल हो गया BD के तो यहाँ यानी कि ये AC BD के पैरेलल और BC इसका एक ट्रांसवर्सल है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये दो जो एंगल है और ये जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB और इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों का 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ACB यानी कि ये जो C है ये हम लोग को पहले से ही क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ था। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग का ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री निकल गया। अब इसमें अगला हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ट्रेंगल DBC जो है वो ACB के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रेंगल DBC एंड ट्रेंगल ACB। तो इन दोनों ट्रेंगल में अब तीन चीज़ बराबर करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये ट्रेंगल में हम लोग को अभी प्रूफ किए कि ये 90 डिग्री है और इस ट्रेंगल में ये 90 डिग्री है, यानी दोनों में 90 डिग्री है। तो इस तरह से लिख देंगे एंगल DBC बराबर एंगल ACB, ये दोनों ही 90 डिग्री है। फिर उसके बाद अब देखें तो दूसरा चीज़ हम लोगों को दिख रहा है कि BC दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर BC बराबर BC इस तरह से लिख लेंगे और कॉमन लिख देंगे। अब इसमें तीसरा चीज़ क्या है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर AC जो है वो BD के यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्योंकि ये CPCT से, यानी कि हम लोगों ने ये तो पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि AC BD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AC बराबर BD और ये किस तरह लिए है, तो CPCT से ऑफ ट्रेंगल AMC वाला एंड ट्रेंगल BMD वाला। तो ये जो दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे इसका CPCT है, यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट है। तो अब हम लोगों को ये तीन चीज़ मिल गया है, यानी ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल ACB के। अब इसमें हम लोगों को चौथा में ये प्रूफ करना है कि CM जो है वो हाफ ऑफ AB है। तो सबसे पहले ये देखिए कि AB जो है वो CD के बराबर है क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेंगल अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था इसमें ये रहा A और B और ये रहा C और D, यानी कि AB बराबर हम लोग इस तरह से CD लिख सकते हैं CPCT से। अब अगर ये दोनों बराबर है
तो यहाँ पे हम लोग को ये भी पता है कि CM जो है वो हाफ ऑफ CD है। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखे कि CM बराबर हाफ ऑफ CD, अब इस CD को हम लोग जो है AB भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था इसमें। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। तो अब इसके अगले एक्सरसाइज मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।